बच्चों क्या हाल है। इस वाले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं आपके साथ। इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे इरेशनल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन। राइट, उसमें भी इरेशनल फंक्शन में भी एक चार तरह के टाइप पढ़ने वाले हैं, 4 टाइप। उसके बाद फिर एक स्पेशल इरेशनल फंक्शन पढ़ेंगे, उसका वीडियो आपको आईटी वाला वीडियो मिलेगा, इससे आगे नहीं मिलने वाला। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो बोर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे इरेशनल फंक्शन। आपके एनसीईआरटी में है, आपकी बुक में है, पेपर में कभी कभार आता है, तो उसको पढ़ना जरूरी है। तो देखिए वो 4 टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, पहले अपन वो जान लेते हैं और फिर उसका सोल्यूशन समझना सीखेंगे कि कैसे कैसे हो सकता है। तो पहले 4 टाइप के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए ऐसा सिंपल बात करें डीएक्स, राइट, ये यूं कहे कि हम इस 4 टाइप को हम क्लासिफाई कर देते हैं, कैसे कैसे मिल सकते हैं सवाल, और कैसे कैसे सवाल मिल सकते हैं और कैसे कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक ऐसा मिल सकता है डीएक्स, ऐसा फंक्शन हो कि यहां लीनियर लिखा हो और अंदर रूट में भी लीनियर लिखा हो। राइट, ये लीनियर 1 मान लेते हैं और ये लीनियर 2 मान लेते हैं। इसका मतलब एक जो इक्वेशन अंदर रूट में लिखी है वो लीनियर है, एक जो बाहर लिखी है वो भी लीनियर है। राइट, एक वैरायटी ये मिल सकती है। अब दूसरी वैरायटी क्या मिल सकती है, दूसरी वैरायटी ऐसे मिल सकती है, आप खुद बनाने समझ जाएंगे डीएक्स कि बाहर तो मेरे पास हो जाए क्वाड्रेटिक और अंदर क्या हो जाए लीनियर। राइट, ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वाड्रेटिक हो और अंदर वाला पोर्शन क्या हो लीनियर हो। और क्या हो सकता है, अब आपको खुद को समझ में आ गया होगा कि एक पैटर्न ऐसा हो सकता है कि देखिए हम एक पैटर्न ऐसा मान लें कि थर्ड पैटर्न ऐसा हो सकता है कि हमारे पास क्या हो, इसके अंदर ऐसा इंटीग्रेशन डीएक्स कि हमारे पास क्या हो जाए, इधर लीनियर हो जाए और इधर क्या हो जाए क्वाड्रेटिक हो जाए। और एक पैटर्न और क्या बन सकता है, एक पैटर्न ये बन सकता है कि सवाल ऐसा हो जाए डीएक्स और यहां पे भी क्वाड्रेटिक हो जाए और अंदर भी क्वाड्रेटिक हो जाए, ये क्वाड्रेटिक 1 और ये क्वाड्रेटिक। राइट, तो ये 4 पैटर्न हमारे पास बन सकते हैं, मेजर 4 पैटर्न बनते हैं। इसके अंदर एक पोर्शन ऐसा है जिसको हम यहां डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ एक स्पेशल केस बन सकता है, लेकिन फिलहाल मैं आपके साथ वो स्पेशल केस सवाल में ही डिस्कस कर लूंगा। लेकिन मेजर मेजर 4 पोर्शन बन सकते हैं। देखिए ये लीनियर हो, ये लीनियर हो, लीनियर मतलब आप जानते हैं ए एक्स प्लस बी, सिंपल फंक्शन। ये क्वाड्रेटिक हो, इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का हो, और ये अंदर एक लीनियर फंक्शन हो सी एक्स प्लस डी टाइप का हो, लीनियर। राइट, एक ऐसा हो सकता है कि बाहर वाला लीनियर हो और अंदर वाला क्या हो जाए क्वाड्रेटिक हो जाए, और एक ऐसा हो कि बाहर वाला भी क्वाड्रेटिक हो और अंदर वाला भी क्वाड्रेटिक हो। और इसमें भी हम एक स्पेशल केस आपके साथ पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड में आता है। और ये क्वाड्रेटिक कैसा लिया हमने, ये क्वाड्रेटिक लिया प्योर। अब ये प्योर क्वाड्रेटिक क्या होता है ये मैं आपसे थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूँ। प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब वैसे आपको बता देता हूँ, प्योर क्वाड्रेटिक मतलब होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ऐसी जो फॉर्म होती है इसे बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। राइट, इसके अंदर बी एक्स वाली फॉर्म नहीं है, इसका मतलब एक्स वाली फॉर्म नहीं है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इज नॉन एज प्योर क्वाड्रेटिक। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक हो, ये प्योर क्वाड्रेटिक हो, इस तरह का सवाल हमारे बोर्ड में आने के चांस होते हैं। और भी हो सकता है कि ये क्वाड्रेटिक हो और ये क्वाड्रेटिक हो, तो उसको सॉल्व करने का तरीका ही अलग है, वो मैं आपको उस वाले वीडियो बताऊंगा दूसरे टाइप के इरेशनल फंक्शन के अंदर। राइट, तो 4 टाइप आप जान चुके हैं। अब इन 4 टाइप को सॉल्व कैसे करते हैं, 1 बाय 1 हम लेके चलेंगे और 1 बाय सवाल लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और पैटर्न बताते चलेंगे। देखिए तो कैसे सवाल सॉल्व करना है, तो पहले अपन फर्स्ट पैटर्न पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला पैटर्न हमने क्या लिया, डीएक्स, लीनियर और लीनियर। इसमें आप किसी को नाम दे सकते हैं 1, किसी को नाम 2 दे सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको नाम 1 दे देता हूँ, इसको नाम 2 दे देता हूँ। मतलब 2 तरह की लीनियर है। करना आपको ये कि जो अंडर रूट वाली लीनियर है, ठीक है, इसको टी स्क्वायर लेना, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि इस अंदर वाली जो अंडर रूट वाली है उसको टी लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो भी सवाल आएगा उसमें जो लीनियर नंबर 1 होगी इसको मैं टी स्क्वायर लूंगा। मैंने अंडर रूट वाली चीज को लीनियर नंबर 1 नंबर नाम दिया है तो मैं इसको टी लूंगा। राइट, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि उसको टी स्क्वायर ले लीजिए आप, ठीक है, अंदर वाली जो टी स्क्वायर, क्योंकि इसको टी स्क्वायर लेने से जब इसमें रखूंगा तो ये क्या होने वाला है टी आएगा, बाकी का ये वाला पोर्शन अपने आप शिफ्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई। एक सवाल लेते हैं सिंपल सा और सवाल को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक सवाल बना लेता हूँ। ऐसा ले लिया मैंने dx, ये ले लिया x+1 और अंडर रूट x। एक सिंपल सा सवाल ले लिया x+1 अंडर रूट x-1। तो मैंने आपको क्या कहा, इसको t लेंगे या t² लेंगे। t² ले लिया तो देखिए यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आई, dx की वैल्यू आई 2t और dt। तो इसका काम तो कंप्लीट कर दिया, तो ये हो गया 2t और dt, राइट। इसकी जगह आप डालेंगे अंडर रूट t²। ये फिगर है मेरे पास x+1। अब ये वैल्यू इस वैल्यू को काट, तो ये 2 कांस्टेंट हो गया, dt हो गया डिवाइडेड बाय x+1। अब आप देखिए क्या हुआ, यहाँ हमारे पास क्या बन गया, ऊपर dt है नीचे x का फंक्शन, तो मुझे x की वैल्यू तो चाहिए होगी ना, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं इस पोर्शन से x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरी x की वैल्यू आएगी t²+1 और इस वैल्यू को मैं इसमें डाल दूंगा, तो ये हो गया 2 dt डिवाइडेड बाय x की वैल्यू डालूंगा t²+1, तो t²+1 और +1, तो 2 बार ये हो गया dt और ये मेरा कितना हो गया t²+2 और इसको लिख दूंगा √2 का स्क्वायर। और बेटा कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, यस बिल्कुल सिंपल है, tan इनवर्स का लग जाएगा। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दे 2 1/a tan इनवर्स कितना t/√2 प्लस c, सिंप्लीफाई कर ले तो √2 tan इनवर्स और t की वैल्यू डाल देंगे। t की वैल्यू क्या डालेंगे, ऐसे अंडर रूट x-1 और डिवाइडेड बाय कितना √2 और प्लस का c। तो देखिए सवाल बड़े आसान होते हैं, है ना, बस आपको उनका क्या पता होना चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए। तो ऐसे सवाल आप एक दो और बना लेंगे और एक दो बनाते बनाते सॉल्व करते जाएंगे, पैटर्न आपका ऐसा बनता जाएगा। एक सवाल और बना लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आप इसी तरह का कोई और फिगर उठा लें, तो फॉर एग्जाम्पल कोई और फिगर ले लेते हैं dx, कुछ सवाल ले ले 3x+4 ले लेते और इसके अंदर ले लेते हैं अंडर रूट x+1। ठीक है, सेम वही है, लीनियर लीनियर, राइट, रूट वाले लीनियर को t², और x+1 इक्वल टू t²। तो dx की वैल्यू 2t dt, वैल्यू क्या डालेंगे 2t dt अंडर रूट t² और 3x+4, ये इससे कैंसिल। अगेन x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी आएगी t²-1, उस वैल्यू को यहाँ डाल देंगे, तो 2 बार dt डिवाइडेड बाय 3 x की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे t²-1 प्लस का 4, सिंप्लीफाई करते हैं 2 बार dt 3t², राइट, -3 और प्लस का 4 और 2 dt, देखिए क्या बन गया 3t² प्लस का 1, करेक्ट। तो क्या करने वाले, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लिया, 2/3 dt t² प्लस 1/3, और फिर वही अगेन कौन सा फॉर्म लगाएंगे, x² प्लस a², तो इसको लिख देते हैं √3 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर 2/3, तो ये 1/a, a कितना है 1/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स x/t बाय, और ये 1/a, तो ये कितना हो जाएगा √3, वैल्यू डाल देंगे, ये से कैंसिल, 2/√3 tan इनवर्स और t की वैल्यू अंडर रूट x+1 और √3 और प्लस का c, राइट। तो अपन देखिए सवाल बनाया, सवाल कैसे सवाल बना ले, सवाल के अंदर लास्ट में हमारे पास वो पुराने फॉर्मूले में चला जाएगा। अपन एक पैटर्न सीखा, जिस पैटर्न में अपन ने क्या लिखा, ये लीनियर था और ये क्या था हमारे पास लीनियर, तो हमने इसको क्या ले लिया था t² ले लिया था। अब हम पैटर्न नंबर 2 सीखेंगे इसके अंदर, देखिए अब पैटर्न नंबर 2 कैसा हो सकता है, देखिए dx, ये मैंने क्वाड्रेटिक लिया और ये मैंने लीनियर लिया, ठीक है, एक ये क्वाड्रेटिक लिया और एक ये लीनियर लिया, इसमें कोई नया काम नहीं करना आपको, इस लीनियर को t² लेंगे,
ठीक है, पैटर्न नया जरूर है, लेकिन आप इस लीनियर को ही क्या लेंगे, टी स्क्वायर। तो इस केस में भी आपका ये कॉन्सेप्ट चलने वाला है कि इस लीनियर को ही क्या मानेंगे अपन, टी स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास उसी तरह से आएगा कि हम इस लीनियर को ही क्या मानेंगे, टी स्क्वायर, राइट। क्वाड्रेटिक लीनियर है तो भी इस लीनियर को हम टी स्क्वायर मानेंगे। तो एक सवाल देखते हैं, इस पर सवाल करने की कोशिश करते हैं। तो एक सवाल बना लेते हैं मन से, तो कोई भी सवाल बना ले। देखिए dx एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट एक्स प्लस 1, ऐसे एक सवाल बना लिया, dx एक्स स्क्वायर माइनस 4 और अंडर रूट कितना, एक्स प्लस 1। तो सेम वही काम करेंगे, क्या करने वाले, देखिए इसको हटा देते हैं, इसमें एक्स प्लस 1 को, राइट, ये एक्स प्लस 1 को क्या ले लेते हैं, टी स्क्वायर। तो dx इज इक्वल टू 2t dt, ये बात समझ में आ गई। वैल्यू डाल देंगे 2t dt डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, देखिए रूट टी स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4, इससे ये कैंसिल, 2 बार dt एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इस x की वैल्यू सेम यहीं से डालेंगे, तो x की वैल्यू कितनी डालेंगे, यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू पुट कर देंगे 2 dt, ये वैल्यू होगी टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, 2 बार dt, राइट। ये कितना हो गया, t की पावर 4, सिंप्लीफाई करें और प्लस का कितना, या तो इसमें हम वो फॉर्मूला लगा दें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो देखिए कितना बनेगा, या फिर अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो t की पावर 4 प्लस 1 माइनस का 2t स्क्वायर, करेक्ट, और माइनस का 4, तो देखिए क्या बन जाएगा 2 dt, ठीक है। ये बन गया t की पावर 4, ये क्या बन जाएगा माइनस का 2t स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा -3। मैंने इसलिए करा ऐसा काम ताकि मैं आपको समझा सकूं कि मेरे पास इसके फैक्टर बन रहे हैं। तो इसमें वो वाला पैटर्न नहीं बनेगा जो हम सोच रहे थे कि किससे डिवाइड करने वाला था। कई बच्चे यहाँ कहते हैं सर ये इवन पावर आ गई तो आप इसको 1/t स्क्वायर से डिवाइड करें। नहीं नहीं नहीं, 1/t स्क्वायर से डिवाइड जब करते थे जब इसके फैक्टर नहीं बने, इसलिए मैंने आपको समझाया। वो तो आपको यही दिख गया था कि इसके फैक्टर बन रहे हैं, 100% इसके फैक्टर बन रहे, तो आप यही इसके फैक्टर बना दे। लेकिन मैंने इसको सॉल्व करके लिए दिखाया ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि यहां आने के बाद भी आपको इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। गॉट माय पॉइंट। हाँ, अगर ये हमारे पास फैक्टर नहीं बनते तो मैं वो वाला कॉन्सेप्ट लगाता जो मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया था, क्या 1/t स्क्वायर से डिवाइड या t स्क्वायर से डिवाइड, ऐसे बोल सकते हैं। तो अपन इसको यही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो इसके फैक्टर बना लेंगे 2 बार dt, इसके फैक्टर हो जाएंगे टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या बन गया 2, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देते हैं, तो dt टी स्क्वायर माइनस 1 -2 और टी स्क्वायर माइनस 1 +2, राइट। अब इसको अपन आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये t की वैल्यू अपन हटा देते हैं, ये हमारे काम आएगा। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन dt, ये 2 बार, ये कितना हो गया टी स्क्वायर माइनस 3, राइट, और ये क्या बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1, राइट, टी स्क्वायर माइनस 3 और टी स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे यहां बेटा क्या लगाना पड़ेगा, पार्शियल, क्या लगाना पड़ेगा, पार्शियल। और पार्शियल में भी वो वाला कॉन्सेप्ट, कौन सा, अगर आपको याद हो कि देखिए इस टी स्क्वायर को क्या मानेंगे, p फॉर पार्शियल, अदरवाइज आप इसको परेशान हो जाएंगे सवाल को सॉल्व करने में। तो मैं पार्शियल वाला कॉन्सेप्ट लगाता हूं, फिर मैं आपको चाहोगे तो एक शॉर्टकट भी सिखा दूंगा। तो पहले पार्शियल वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो देखिए हम इस एक्स टी स्क्वायर को क्या मान लेंगे, p फॉर पार्शियल। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय p माइनस 3, और ये हो जाएगा p प्लस 1, ठीक है, a p माइनस 3 प्लस b p प्लस 1। बात समझ में आ गई, a p माइनस 3 प्लस b और कितना p प्लस 1।
करेक्ट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इक्वल टू ए पी प्लस 1 प्लस बी पी माइनस 3। तो पी की वैल्यू डालेंगे अपन, एक तो -1, तो 1 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, पी की वैल्यू -1 डालेंगे तो बी, और ये कितना हो जाएगा -4, राइट। तो बी की वैल्यू माइनस का 1/4, और एक में पी की वैल्यू क्या डालूंगा इसके अंदर 3 डालूंगा, तो 1 इक्वल टू 3 डालेंगे तो कितना होगा 4a, और ये 0 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1/4। इसका मतलब मेरे पास एक तो वैल्यू आई माइनस का 1/4 और एक वैल्यू कितनी आई प्लस का 1/4। अब मैं इस वैल्यू को डाल दूंगा, इसका मतलब मेरे इसके फैक्टर बन जाएंगे 2। कितना बनेगा देखिए 1/4 dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 3। एक तो कॉन्सेप्ट ही आया, राइट। और दूसरी वैल्यू क्या आएगी प्लस b की वैल्यू माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 1, और ये इन सबके बाहर। ठीक है, तो आपने a की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू निकाली और इसका सॉल्व कर दिया। देखिए शॉर्टकट में इसको कैसे चला सकते थे, शॉर्टकट में इसको आप चाहे तो ऊपर एडजस्ट करके भी चला सकते थे, लेकिन वो एडजस्ट वाला तरीका आपके हो सकता है सडन दिमाग में नहीं आए, लेकिन ये वाला मेथड तो आपको सडन दिमाग में आ गया। आप चाहते तो इसको एडजस्ट करके भी चला सकते थे, वो उससे वैल्यू 1/4 ही आती एडजस्ट करने पर। तो मैंने आपको एक पुराना पैटर्न समझाया। अब ये दोनों चीज हमारे लिए इजी हो गया, तो ये जानते हैं तो 2 हो गया, ये 2 का अंदर भेज देंगे तो 1/2 तो ये हो जाएगा, राइट। इस फॉर्म लग जाएगा कौन सा लॉग वाला, तो 1/2a लॉग कितना t माइनस √3 और t प्लस √3। एक तो ये आ गया, ये 2 अंदर जाएगा, करेक्ट। तो ये माइनस का 1/2 बचेगा, इसमें कौन सा लगेगा tan इनवर्स का, तो 1/a tan इनवर्स कितना t और प्लस c। अब अपन t की वैल्यू डाल देंगे इसके अंदर, और t की वैल्यू कितनी है बेटा √x+1। ठीक है, तो उसकी वैल्यू को डाल देते हैं और सवाल ये फाइनल हमारा आंसर में आ जाएगा। तो हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं, इसलिए मैंने वैल्यू बचा के रखी थी ताकि मैं इस वैल्यू को डाल दूं। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 1/4√3 लॉग √x+1 माइनस का √3 डिवाइडेड बाय √x+1 प्लस का √3 माइनस 1/2 tan इनवर्स और t की वैल्यू √x+1 और प्लस c। तो ये दिखने में छोटा सा सवाल था, लेकिन कैलकुलेशन कर करके सवाल ने इस चीज को क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया। तो अपन एक दूसरा सवाल पैटर्न का सीखा, जिसके अंदर मैंने बाहर क्या लिया क्वाड्रेटिक और अंदर क्या लिया लीनियर। ठीक है, अब देखिए कई बार ऐसा सवाल और कैसा मिल सकता है। देखिए ये तो सिंपल सवाल मिला, अगर मान लो इसी को अपन ऐसे लिख दें, देखिए ऐसा हो जाता है ये सवाल dx, ये क्वाड्रेटिक होता और ये लीनियर होता। ठीक है, अगर मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज है वो ये थी कि अगर ये यहीं पे भी फैक्टर बना दे, इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर बन जाए, 2 फैक्टर बन जाए। ठीक है, तो ये सवाल हम यही रिड्यूस कर सकते हैं और फिर ये लीनियर में चेंज हो जाएगा, जो कि बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनने चाहिए। अगर इसके फैक्टर नहीं बने तो फिर अपन को उस लीनियर को ही टी स्क्वायर मान के चलाना पड़ेगा। दैट्स ऑल। दोबारा सुनिएगा, अगर इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर बन जाए तो फिर मैं इसके फैक्टर बना के इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर फैक्टर बन जाएंगे तो मेरे लिए ये लीनियर में शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये लीनियर में शिफ्ट हो जाएगा तो मेरे लिए सवाल बड़ा इजी हो जाएगा। देखिए अपन एक सवाल बना लेते हैं ताकि अपन इसको डिस्कस कर सकें। तो देखिए मैं ऐसा एक सवाल लिख लेता हूं, dx डिवाइडेड बाय x² प्लस 3x प्लस 2 √x ले लेते, छोटा कैलकुलेशन कम करने के लिए अपन ऐसा ले लिया। अब आप देखिए इसके फैक्टर बन रहे x+1 और x+2, तो पहले आप इसके फैक्टर बना लें, और फैक्टर बनाए ऐसे 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 3x प्लस 2। इसके फैक्टर बनाने के लिए ये मैंने लिख दिया x+1 और ये लिख दिया मैंने x+2।
और फैक्टर किससे बनाएंगे? हाँ यस, पार्शियल से बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। तो पार्शियल से फैक्टर बनाते a x प्लस 1 प्लस b x प्लस 2, a x प्लस 1 प्लस b और x प्लस 2। अब मैं इसके बनाऊंगा पार्शियल से फैक्टर। a कितना लिखेंगे? x प्लस 2 प्लस b और ये लिख दिया हमने x प्लस 1, राइट। तो यहां से x की वैल्यू क्या डालेंगे? -2। तो 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, -2 डालेंगे तो माइनस का b आ जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? -1। अब मैं इसमें x की वैल्यू डालूंगा क्या? -1। तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 डालेंगे तो 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? a। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब आपने इसके फैक्टर बना लिए। क्या बना लिए? समझ में आ चुका? फैक्टर बन गए एक तो ये और एक ये। तो देखिए मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 x प्लस 1 और -1 और x प्लस 2। ये मैंने इसको सॉल्व करा और इसके फैक्टर बना लिए। अब इस वैल्यू को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्या करने वाला हूं? देखिए ये फैक्टर बने x प्लस 1 और कितना? x प्लस 2। अब मैं इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करता हूं, सवाल को मेरे हिसाब से मॉडिफाई कर लूंगा। देखिए और ये इजी सवाल बन जाएगा, कैलकुलेशन इसकी इजी हो जाएगी। तो इसको यहाँ मैं लिखने वाला हूं, तो 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और माइनस का 1 डिवाइड बाय x प्लस 2 और ये मैंने इसके फैक्टर बना लिए और 1 डिवाइड बाय रूट एक्स और ये dx, राइट। अब इसको जरा गौर से देखिए क्या हुआ। ये जब इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा इंटीग्रेशन dx, ये बन गया x प्लस 1 और रूट एक्स माइनस ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय x प्लस 2 और ये बन गया रूट एक्स और ये dx। अब आप देखिए ये पुराने पैटर्न में आ गया, 100% है। इसके अंदर क्या करने वाले हैं? इसके अंदर x को हम क्या लेंगे? t स्क्वायर, x को t स्क्वायर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x dx इज इक्वल टू कितना? dt, राइट। 2t dt, सॉरी dx इज इक्वल टू 2t dt, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए कितना बन जाएगा ये, इसकी जगह 2t dt रख देंगे, यहां से x को डाल देंगे t स्क्वायर प्लस 1 और ये t, इस t से ये t कैंसिल, माइनस इसकी जगह 2t dt, ये हो जाएगा t स्क्वायर, x की जगह प्लस 2, राइट। ये t स्क्वायर प्लस 1 केवल एक बार, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी? t स्क्वायर, तो t स्क्वायर प्लस 1 और ये वाला t से कैंसिल। ऐसे ही मैंने x की वैल्यू डाली t स्क्वायर प्लस 2 और ये t और t से कैंसिल। अब देखिए सवाल कितना इजी हो गया, राइट। ये सारा सवाल हमारा पुराने क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया और ये हमारा सवाल सोल्व हो गया। इसको हम 2 को बाहर डाल देंगे, ये हो जाएगा dt, ये बन गया मेरे पास कितना? t स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का ये 2 बार dt और ये मेरे पास क्या बन गया? t स्क्वायर प्लस 2। और अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन बड़ा आसान, tan इनवर्स वाला। तो ये क्या बन जाएगा? 2/1 tan इनवर्स कितना? t और माइनस 2/√2 और tan इनवर्स कितना? t/√, और t की वैल्यू कितनी? सेम भाई रूट एक्स, तो इसमें रूट एक्स डाल देंगे और ये फाइनल हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। ये कितना हो गया? 2/1 tan इनवर्स रूट एक्स माइनस का √2 tan इनवर्स कितना? रूट एक्स डिवाइड बाय प्लस। तो देखिए अपने दूसरे पैटर्न को भी समझा। दूसरे पैटर्न के अपने क्या करा, अगर उसके फैक्टर बन जाते हैं तो पहले आप उसके फैक्टर बना लीजिए, अगर फैक्टर बन जाए। और फैक्टर बनाने के लिए किसको यूज कर लें? पार्शियल को। और उसके बाद वो लीनियर में सेपरेट हो जाएगा, इसका मतलब लीनियर। अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं डायरेक्ट क्या करूंगा? x प्लस 1 को ही क्या लूंगा मैं? t स्क्वायर। तो एक बार मैं रिकैप समझा दूं। देखिए मैंने क्या करा ताकि आपको इसके सवाल समझ में आ जाए, इस पैटर्न के सवाल समझ में आ जाए। देखिए मैंने क्या करा, मेरे पास ये पैटर्न था dx, ये था क्वाड्रेटिक, मैं इसी की बात कर रहा था आपसे, और ये था लीनियर। अगर ये पैटर्न आ रहा है क्वाड्रेटिक और लीनियर, अगर आपके पास इसके 2 पार्ट कर देते हैं यहाँ पे, अगर इस क्वाड्रेटिक के क्या बन रहे हो? फैक्टर, तो आप इसके फैक्टर बनाएंगे पार्शियल लगा के।
पार्शियल से इसके फैक्टर बना ले। जैसे ही पार्शियल लगाएंगे तो ये मेरे पास सवाल दो पार्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, लीनियर, अंडर रूट लीनियर। और ऐसे ही मान लीजिए इसको मैं 1 बोल देता हूं तो ये 2, ऐसे ही dx और प्लस ऐसे चेंज हो जाएगा dx, ये लीनियर 3 और ये लीनियर कितना 1। और स्टेप हमारा क्या होगा, यस इस लीनियर 1 को क्या ले लेंगे t²। अगर मान लीजिए इससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। अगर मान लीजिए इस क्वांटिटी के फैक्टर नहीं बन रही, क्वांटिटी के नो फैक्टर, अगर इसके फैक्टर नहीं बन रहे तो आप वही पुराना मेथड चलाएंगे, इस लीनियर को क्या ले लेंगे t² और इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे जैसा मैंने आपको करके दिखाया। बात समझ में आई? तो मैंने आपको सेकंड पैटर्न समझाया, अभी मैं आपको और सवाल करके दिखा दूंगा इसके, और सवाल अपन इसके ले लेंगे। तो अपने दो पैटर्न सीखे, कौन कौन से, लीनियर, अंडर रूट लीनियर, क्वाड्रेटिक और अंडर रूट क्या लीनियर। अब मैं इसका थर्ड पैटर्न को काम लेने वाला हूं और थर्ड पैटर्न के बारे में आपके साथ एनालिसिस करने वाला हूं। तो देखिए थर्ड पैटर्न में लेंगे और उसके बाद फिर इसके सवाल भी सीखेंगे, ठीक है। तो पैटर्न नंबर थर्ड, और फिर मैं आपको इसके सवाल लिख दूंगा अच्छे अच्छे, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप चाहे तो मैं इसके सवाल लिख देता हूँ दो चार बना के, आपको आप ऐसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए dx कुछ सवाल लिख देता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये 3x + 5 अंडर रूट x + 1, ऐसा लिखते हैं dx, x + 2 अंडर रूट x - 3, ऐसा लिख लीजिए dx, और x² + 4 अंडर रूट x + 1, इसके फैक्टर नहीं बन रहे, और ऐसा बना सकते हैं dx, x² + k 5x + 6 और अंडर रूट x + 1। ये सवाल मैंने आपको बना के दे दिए, इन सवालों को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसके फैक्टर बन रहे आप इसको काम में ले सकते हैं। तो जो दो वैरायटी मैंने आपको समझाई, इन वैरायटी पे सवाल बना दिए, कोशिश करिए इन सवाल को प्रैक्टिस करने की, 100% आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इसमें कौन सी वैरायटी लेंगे, थर्ड वैरायटी लेने की कोशिश करते हैं। तो एक बार हम थर्ड वैरायटी समझते हैं जो हमने बात करी थी। तो देखिए थर्ड वैरायटी में हमने क्या कहा था, थर्ड वैरायटी हमारे पास ये थी dx, ये लीनियर हो और ये क्वांटिटी। इसके अंदर भी मैं आपको एक स्पेशल केस समझाने वाला हूं। देखिए अगर ये लीनियर हो और अंडर क्वांटिटी को, या फिर ये ऐसा हो dx, ये लीनियर की पावर n हो और ये क्वांटिटी तो भी दोनों पैटर्न चल जाएंगे। लीनियर हो क्वांटिटी को चल जाएगा, लीनियर की पावर n और क्वांटिटी को तो भी चल जाएगा। अगर इस पैटर्न के सवाल दे रखे हैं तो इनको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, इनको सॉल्व करने का एक ही मेथड होगा। आपके पास जो लीनियर है, ये वाला लीनियर, दोनों ही केस में जो भी लीनियर है, तो इस लीनियर को आप 1/t लेंगे। बात समझ में आई? तो इस केस में क्या करने वाले हैं, लीनियर को 1/t लेना पड़ेगा आपको। ये वाला पैटर्न हो चाहे ये वाला पैटर्न हो, कोई सा ही पैटर्न हो। अगर स्क्वायर यहाँ पे पावर n है तो भी लेंगे। तो अपन ऐसे सवाल अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ। दोबारा समझ लीजिए, बाहर लीनियर है, इस बार अंदर क्वाड्रेटिक है, तो इस लीनियर को हम क्या लेने वाले हैं, 1/t लेने वाले हैं। तो ऐसा एक सवाल बना लेते हैं और इस सवाल को कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो एक सवाल अपन बना लेते हैं ऐसा, जिसमें बाहर हमारे पास क्या लेते हैं, बाहर हम ले लेते हैं लीनियर और अंदर हम ले लेंगे इसमें क्या, क्वाड्रेटिक। तो बाहर लीनियर ले लीजिए और अंदर क्वाड्रेटिक ले लीजिए। तो ऐसा ले लेते हैं dx, और ये लीजिए मैंने x + 1 और अंडर रूट 1 - 2x माइनस का x²। राइट, देखिए गौर से क्या लिया मैंने, ये बाहर लिया मैंने लीनियर और अंदर क्या लिया, क्वाड्रेटिक, 1 - 2x माइनस x²। ऐसे सवाल और भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। मेथड एक ही है। क्या मेथड होगा, इस लीनियर को पूरे लीनियर को क्या लेना है, 1/t। तो देखिए, तो यहां हम लेंगे लीनियर,
तो लीनियर हो गया x प्लस 1/t, राइट। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों लिया? ऐसा इसलिए लिया, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, क्योंकि जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो ये आएगा माइनस का 1/t²। ये कितना आएगा? माइनस का 1/t²। पर आप देखिए यहाँ पे जो वैल्यू डालेंगे इस x की, यहां से x की वैल्यू निकाल के, तो इस पूरे एलसीएम में से t बाहर आ जाएगा, राइट। और एक इसका t आएगा, तो ये जो t है, इसका t और इसका t, वो मिलकर भी क्या बनाएगा? 1/t²। और वो 1/t² इस वाले 1/t² को कैंसिल कर देगा। नॉट माई पॉइंट। और बाकी का पुराना हो जाएगा। तो अपने सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले ये डाल दिया, यहां से dx इजिकल टू माइनस का 1/t² dt, राइट। इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं। तो देखिए ये dt, इसकी जगह 1/t अंडर रूट, ठीक है। और dt इसके साथ कितना? dt डिवाइडेड बाय माइनस का t²। ये इस टाइम ऊपर लिख देते हैं। चलिए इसको, तो dx की जगह माइनस का 1/t² और ये dt, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इस dx की वैल्यू डाल दी, माइनस का 1/t² dt। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां से आपको किसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी? x की। तो x की वैल्यू यहां से निकालते हैं, तो कितना होगा? 1/t और -1। इस वैल्यू को आप यहां डालेंगे, ठीक है। तो 1 - 2, x की वैल्यू क्या डालेंगे? 1/t -1 माइनस 1/t -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस फिगर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया माइनस का 1/t², ये कितना हो गया? 1/t और अंडर रूट। इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस, राइट, इसको अंदर भेज देंगे 2/t प्लस 2, 2/t प्लस 2, राइट। इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो माइनस का 1/t², ये कितना आएगा? माइनस का आएगा, तो ये माइनस का बन जाएगा माइनस का 1, और ये माइनस का कितना आएगा? माइनस का 2/t, तो प्लस का 2/t, राइट। फाइनल देखिए क्या आया, ये मैंने वैल्यू डाल दी, ये माइनस का 2/t आएगा, तो प्लस का लिख दिया, ये 1/t लिख दिया, यहां से ये आएगा, ये वैल्यू मैंने डाल दी। कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो गई, ये इससे कट गया। अगर नहीं करता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो भी हम इसको सॉल्व कर लेते। तो इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद वो पुराने स्टेप है, इन सबको इकट्ठा करेंगे और एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये वैल्यू अपन बचा लेते हैं। तो ये dt है, क्या हुआ जरा देखिए, माइनस का 1/t² dt, इधर से 1/t अंडर रूट। इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए इस 1 से ये 1 भी कट रहा है, बचा क्या 2 माइनस, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2t² -1 डिवाइडेड बाय कितना? t²। 2t² -1 डिवाइडेड बाय कितना? t²। तो यहां से ये t बाहर आएगा रूट से, तो ये वाला t और ये वाला t मिलकर काट देगा। तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? तो फाइनल वैल्यू मेरे पास यहां से आ जाएगी dt, ये स्टेप आ गया माइनस, इसने इसको काट दिया, और ये बन गया अंडर रूट 2t² -1। देखिए कितना आसान फिगर निकला है। और आपको मालूम है इस स्टेप का क्या करने वाले, और आंसर भी किसमें आएगा? यस। तो अब इसमें हम लॉग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले √2 कॉमन लेंगे। तो माइनस का 1/√2 dt, राइट, अंडर रूट t² -1/2 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा बेटा? लॉग वाला। तो मेरा आंसर आ गया माइनस का 1/√2, ये जाएगा लॉग t प्लस अंडर रूट t -1/√2, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और प्लस c, और यहां से t की वैल्यू डाल देंगे। क्या? इससे t की वैल्यू निकालेंगे, तो t की वैल्यू कितनी आएगी? t = 1/x + 1, और इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, और ये फाइनल आंसर मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने आपको इस तरह का एक सवाल समझाया, जिसके अंदर आपने सवाल सॉल्व करने की कोशिश करी। अब हम देखते हैं अगले वाला पैटर्न और कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगले वाला पैटर्न देखेंगे और अगले पैटर्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट वाला एक पैटर्न हो रहा है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। देखिए, तो लास्ट वाले पैटर्न में अपन क्या कहा? dx क्वाड्रेटिक
और अंडर रूट क्या क्वाड्रेटिक, ये 1 और ये 2, कोई सा भी 1 और कोई सा भी 2 डाल लें। और इसमें भी हम एक स्पेशल के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये कैसा हो, प्योर, प्योर मतलब ax स्क्वायर प्लस बी फॉर्म, इस तरह का होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस बी फॉर्म। अगर मेरे पास ये इम्प्योर है, प्योर नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत टेढ़ा सवाल हो जाएगा, जो मैं उसको आईआईटी वाले वीडियो में आपको समझा दूंगा। अभी हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड से रिलेटेड में इतना ही आ सकता है कि ये भी क्वाड्रेटिक हो जाए और ये भी क्वाड्रेटिक हो जाए, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या करना है इसके अंदर, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसके अंदर इस x को आपको 1/t लेना, बस x की जगह 1/t पुट करना है, जब ये भी प्योर क्वाड्रेटिक हो और ये भी प्योर क्वाड्रेटिक हो। तो इसका एक सवाल देखते हैं और सवाल को चालू करते हैं। उससे पहले मैं इसको हटा देता हूं ताकि इस सवाल को हम स्टार्ट कर सकें। तो देखिए एक सवाल इसका भी बना लेते हैं कि जब दोनों मेरे पास प्योर क्वाड्रेटिक हो, तो इंटीग्रेशन दोनों प्योर क्वाड्रेटिक ले लीजिए dx, एक ऐसा ले लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक ले लीजिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने एक सवाल बना दिया प्योर क्वाड्रेटिक का, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और क्या करने वाला हूं बेटा, आपको मालूम है इस x को मैं क्या रखूंगा 1/t, ठीक है, x को 1/t रखना है। तो यहां से dx की वैल्यू कितनी आएगी, dx की वैल्यू आएगी माइनस का 1/t स्क्वायर dt। और ऐसा क्यों करा, आपको 1 मिनट लिखने के बाद ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू मैं यहां डालूंगा तो मेरे पास ये कितना आएगा माइनस का 1/t स्क्वायर dt। और यहां से आपको x की वैल्यू यहां डालनी पड़ेगी, तो 1 प्लस 1/t स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस 1/t स्क्वायर। तो मेरे पास ये क्या बना माइनस 1/t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय, राइट, माइनस 1/t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय कितना, इसका एलसीएम लेंगे तो t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय कितना t स्क्वायर और अंडर रूट, ये क्या बन गया देखिए t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना t, रूट के बाहर आ गया तो ये वाला t स्क्वायर इस वाले t स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब फाइनल देखें हम जरा क्या बना, तो ये वाला t ऊपर चला जाएगा तो माइनस का t और अंडर रूट, ये बन गया t स्क्वायर प्लस 1 और अंडर रूट कितना t स्क्वायर माइनस 1 dt। अब ये सवाल बहुत सिंपल हो गया, राइट। इस t स्क्वायर को मैं क्या मान लूंगा, या तो इस पूरे को मैं कुछ मान लेता हूं p, t स्क्वायर माइनस 1 को p मान ले। नहीं तो आप देखिए ये इसका डिफरेंशिएशन है, दो स्टेप काम कर सकते हैं, या तो इस t स्क्वायर को t स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान ले p, क्योंकि ये कट जाएगा, चाहे आप इसको मान ले चाहे इसको मान ले। नहीं तो आप t स्क्वायर को p मान ले, उसके बाद लीनियर में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये निकला कि ये सवाल इसके बाद लीनियर में शिफ्ट होगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत इजी थी, इजी अप्रोच आ गया, इजी सवाल आ गया। तो अपन एक छोटा सा काम करते हैं, इस पूरे को क्या मान ले t स्क्वायर माइनस 1 को, तो इस t स्क्वायर माइनस 1 को मैं क्या मान लेता हूँ p, राइट। t स्क्वायर माइनस 1 को p मान ले, p स्क्वायर मान ले, तो p स्क्वायर मान ले तो और इजी हो जाएगा। तो देखिए कितना आया 2t dt इक्वल टू 2p dp, 2 से तो 2 कैंसिल, तो यहाँ से t dt की वैल्यू कितनी आ गई, t dt की वैल्यू आ गई p dp, p और dp। तो t dt की वैल्यू डाल देंगे p dp, तो मेरे पास फाइनल क्या बनेगा देखिए माइनस तो बाहर p dp डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा, यस ये मेरे पास आएगा, इसको मैं मॉडिफाई करूंगा तो ये वैल्यू इधर जाएगा प्लस 1 का इधर बनेगा और ये वैल्यू मैं डालूंगा तो बन जाएगा p स्क्वायर प्लस 2, राइट। इसको मैं t स्क्वायर की वैल्यू डालूंगा तो p स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 ये तो p स्क्वायर प्लस 2, इसकी जगह आपने क्या लिखा p, अब ये p से p कैंसिल हो गया, राइट। और ये पुराने फॉर्मूले में चेंज हो गया, तो माइनस का 1/√2 tan इनवर्स कितना p अपॉन √2 और p की वैल्यू हम क्या डाल देंगे यहाँ से t स्क्वायर माइनस 1, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे माइनस का 1/√2 tan इनवर्स, p की वैल्यू डाल दे बेटा तो ये हो जाएगा अंडर रूट कितना t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना √2 और t की वैल्यू डाल दे, t की वैल्यू कितनी होगी 1/x, t इक्वल टू 1/x, तो माइनस का 1/√2 हो जाएगा tan इनवर्स, इसकी वैल्यू जाएगी अंडर रूट 1/x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 और प्लस का c। इसको चाहे तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया क्या करना था। एक सवाल अपन और देख लेते हैं इस वैरायटी का कि क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक में भी कौन सा प्योर क्वाड्रेटिक। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, देखिए
वन हो जाएगा क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक और प्योर क्वाड्रेटिक में इंटीग्रेशन कैसे बना लेते, dx कुछ ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अंडर रूट इसको ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने दोनों सवाल ले लिए प्योर क्वाड्रेटिक के। अगेन वही काम करने वाला हूं, क्या x की जगह 1/t, तो x इज इक्वल टू 1/t और dx इज इक्वल टू माइनस का 1/t स्क्वायर और dt, राइट। ये वाली पुट कर देंगे तो माइनस का 1/t स्क्वायर dt और यहां से x की जगह क्या डालेंगे 1/t, तो 1/t स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट 1/t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस 1/t स्क्वायर dt, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ये क्या बनेगा अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर और रूट के बाहर आएगा तो t। तो देखिए ये वाला इससे कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा माइनस टी dt डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर और अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इस सेम वही आ गया, 100% हर बार ऐसे ही बनेगा। आप इसको क्या मान लें, p मान लें, तो 1 प्लस टी स्क्वायर को मैंने मान लिया p स्क्वायर, तो 2t dt इक्वल टू 2p dp, ये कैंसिल, राइट। तो t dt की वैल्यू डाल देंगे p dp, तो माइनस p dp डिवाइडेड बाय ये बनेगा p और इसकी वैल्यू क्या होगी 1 माइनस, यहां से t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा p स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस, पहले इसको लिख देते हैं t की वैल्यू कितना आएगा p स्क्वायर माइनस 1, तो p स्क्वायर माइनस 1 और इसकी जगह p, तो इस p से ये वाला p कैंसिल माइनस dp, देखिए ये कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 माइनस p स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 माइनस p स्क्वायर, तो माइनस का 1 बाय कौन सा फॉर्म लगाएंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2a log 2 प्लस p डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस का 1/2a रूट 2 प्लस p और रूट 2 माइनस p और प्लस c और p की वैल्यू क्या डालेंगे अंडर रूट, p की वैल्यू अपन ये डाल देंगे उसके बाद x की वैल्यू डाल देंगे, तो फाइनल आंसर आपका निकल आएगा। फाइनल आंसर इसको मॉडिफाई कर लेंगे हम, तो देखिए फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये मेरे पास आ गया माइनस का 1/2 रूट 2 लॉग रूट 2 p की वैल्यू डाल देंगे अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस का c। अब यहां से t की वैल्यू डाल देंगे 1/x, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/√2 2 √2 लॉग रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1/x स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस c। चाहे तो इसको थोड़ा सा और एलसीएम लेके मॉडिफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यही छोड़ सकते हैं। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो देखिए आपने चारों वैरायटी सीख ली, चारों वैरायटी के सवाल करने सीख लिए, तो मैं आपको इसके और सवाल बता दूंगा और सवाल करा देंगे। अब इसके बाद अपन अलग वैरायटी के सवाल करने की कोशिश करेंगे।